ओम शांति। आज 5 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को बहुत विशेष बात समझा रहे हैं कि आप बाबा के पास आए हो अपनी तकदीर बनाने के लिए। एक होती है सुख की तकदीर, एक होती है दुख की तकदीर। अब आपकी तकदीर सुख की बन रही है। बाबा को कहते हैं दुख हरता सुख करता। मनुष्य आत्माएं जानती नहीं, वो तो कहते हैं सुख दुख वो ही देता है। बाबा ने कहा मैं सदा सुखदाता हूँ, मैं कभी किसी को दुख नहीं देता। लेकिन मनुष्य आत्माएं जानती नहीं कि बाबा कब आकर सुख देते हैं, तकदीर बनाते हैं, सच्चा योग सिखाते हैं। बाबा को ही योगेश्वर कहते हैं। इस राजयोग से आप देवी देवता बन जाते हो। बाबा जब आते हैं तो बाबा बच्चों को वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना। जबकि बाप हमें सुख शांति का वर्षा देते हैं तो हम रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाएं। बाबा श्रीमत देते हैं, बच्चे पवित्र बनना, योगी बनना। ये आदेश बाबा का है। क्या बाबा की ये बात नहीं मानेंगे? बाबा की इस बात को मानने वाले बच्चे सत्युग में ऊंच पद पाते हैं। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। इन ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। जितना आप दूसरों को देंगे आपकी बुद्धि में धारणा अच्छी होती जाएगी। ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन करना है। कई तो ऐसे बच्चे हैं कुछ भी धारण नहीं करते, जैसे कि उल्टा घड़ा। यहाँ बाबा सावधान कर रहे हैं, जो कुछ बाबा सुनाते हैं अच्छी रीति सुनना है, धारण करना है और युक्तियाँ रचनी है कि कैसे सबको बाबा का संदेश मिले। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, धारणा अच्छी होगी। क्वेश्चन है, जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? वो ज्ञान को सुनेंगे लेकिन ऐसे जैसे कि उल्टा घड़ा, बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। अच्छा अच्छा करेंगे, महिमा करेंगे, कहेंगे हाँ सबको ये सुनना चाहिए, मार्ग बहुत अच्छा है, परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे। बाबा कहते ये भी तकदीर। दूसरों को कहते रहेंगे, खुद धारण नहीं करेंगे, ये भी तकदीर। तुम बच्चों का फर्ज है सर्विस करना। हजारों को सुनाते रहो, प्रजा तो बनती है। माँ बाप मिसल बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। नॉलेज को धारण कर आप समान बनाते रहो। नॉलेज को धारण कर आप समान बनाते रहो। गीता तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। तकदीर सदैव दो प्रकार की होती है, एक अच्छी और दूसरी बुरी, एक सुख की, दूसरी दुख की। भारत के सुख की तकदीर भी है तो दुख की तकदीर भी है। भारत ही सुखधाम था, भारत ही दुख धाम है। मकान नया है तो अच्छी तकदीर है, पुराना है तो बुरी तकदीर है। भारत ही पहले नया था फिर पुराना हुआ। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो, दुनिया नहीं जानती। तुम्हारा ध्यान इन बातों की तरफ खिंचवाया जाता। बच्चे तुम कितने तकदीरवान थे। बाबा स्मृति दिलाते आप कितने तकदीरवान थे। देवी देवता विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है। अच्छी तकदीर बदल अब बुरी हो गई। अच्छी तकदीर कैसे और कब होती है ये भी समझने की बात है। समझाने वाला की बेहद का बाप है। भारत की ऊंची तकदीर कब थी? जब स्वर्ग था। बुरी तकदीर अब है। गाते हैं पतित पावन आकर हमारी पावन तकदीर बनाओ। भारत पावन था तो जबरदस्त तकदीर थी। अभी वही भारत पतित है क्योंकि विकारी है। विकारी और निर्विकारी दोनों होते हैं। हम अगर इस समय निर्विकारी बनेंगे तो देवता बनेंगे। अब बाप को बुलाते रहते हैं, कुंभ के मेले पे जरूर गाते हैं पतित पावन सीताराम। पतित पावनी नदी तो है नहीं,
मनुष्यों की जब तकदीर बुरी होती है कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। तकदीर बुरी होती है तो कितने पत्थर बुद्धि हो जाते। दुख सुख का ये खेल है। दुख कौन देते हैं, सुख कौन देते हैं, दोनों के चित्र बहुत नामी ग्रामी हैं। सुख के लिए परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करता। इससे सिद्ध है बाप कभी दुख नहीं देते हैं। वो लोग समझते हैं भगवान ही सुख दुख देता है, पाई पैसे की बात भी समझते नहीं हैं। अभी तुम्हें बाबा ने पारस बुद्धि बनाया, बुद्धि का ताला खोला। जानते हो सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सृष्टि पुरानी होती है तो उसमें दुख है। अभी तुम्हें 3 आंखें मिली हैं, तुम सबको समझा सकते हो, जबकि गाते हो पतित पावन आओ, फिर नदी पर क्यों आकर बैठे हो। ये यज्ञ तप आदि करना, वेद शास्त्र पढ़ना सब भक्ति मार्ग है। बाबा कहते मैं इनसे नहीं मिलता। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब मैं आके सद्गति देता हूँ। योग का भी ज्ञान चाहिए, पावन बनने के लिए भी ज्ञान चाहिए। योग का भी ज्ञान चाहिए, पावन बनने के लिए भी ज्ञान चाहिए। शास्त्र पढ़ने से तो पावन बनने की कोई बात ही नहीं। विवेक कहता भारत जब पावन था, संपूर्ण निर्विकारी था, तब धनवान भी बहुत थे। ऐसा धनवान पवित्र किसने बनाया। क्या गंगा स्नान करने से बने या शास्त्रों को पढ़ने से। ये तुम करते ही आए, फिर भी पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। जब पतित दुनिया का समय पूरा होगा तब पतित पावन बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। ये कोई समझते नहीं। पतित पावन एक परमात्मा है। गाते हैं पतित पावन सीताराम, उसका अर्थ भी बाबा समझाते। सब सीताओं का राम एक है। कहते हैं सबका दाता राम। दाता क्या ये भी नहीं समझते। बाबा समझाते सबका दाता राम एक निराकार है। बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है, बुद्धि में बैठता ही नहीं। सत्युग में सब पारस बुद्धि है। नाम ये पारसनाथ, पारसपुरी। तुम बच्चे ही इस समय पारसनाथ बनते हो। आत्मा गोल्डन एज बनती है, अब आयरन एज बुद्धि है। गोल्डन एज बुद्धि सुख उठाते हैं, आयरन एज बुद्धि दुख उठाते हैं। मनुष्य विष के पीछे हैरान होते हैं। पवित्र बनने में देखो कितना हंगामा करते हैं। गाया हुआ है कंस, जरासंध, दुशासन, पूतना, शूर्पणखा। ये सब पास्ट की बातों का गायन है। जरूर संगम युग का ही गायन है। हर बात संगम की गाई जाती है। बाबा कहते मैं भी पतितों को पावन बनाने एक ही बार आता हूँ। तुम जानते हो बाबा का धंधा है पतितों को पावन बनाना। बाप रचयिता है तो जरूर नई रचना ही रचेंगे। रावण है पतित बनाने वाला, बाबा है पावन बनाने वाला। उसका यथार्थ नाम शिव है। शिवरात्रि भी मनाते हैं। रात्रि का भी अर्थ तुम समझते हो। बाप आएगा तब जब भक्ति रात पूरी हो, दिन होगा। अब बाबा कहते बच्चे पावन बनो, वापस जाना है। सतयुग था, फिर चक्र रिपीट होगा। तुम बच्चों को मनुष्य से मैं देवता बना रहा हूँ। बाबा हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताएं भी मनुष्य ही थे और कोई फर्क नहीं, सिर्फ वो गोरे पावन हैं और अभी के मनुष्य सांवरे पतित हैं। भारत गोल्डन एज था, अब आयरन एज है। आत्मा में खाद पड़ गई, वो निकलेगी योग अग्नि से। आगे मन मनाभव अक्षर पढ़ते थे, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। परम पिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाना है, परंतु उनके रूप का भी किसी को पता नहीं। योग कैसे लगा सकते हैं, उनके रूप का ही नहीं पता तो योग कैसे लगा सकते। कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है तो योग किससे लगाएं। भगवान उवाच मन मनाभव, देह का अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का रूप क्या है। कहते आत्मा स्टार है, भिकुटी के बीच में रहती है, तो आत्माओं का बाप भी तो ऐसा ही होगा। उसको फिर नाम रूप से न्यारा कह देते। बाप के लिए कहते हैं ब्रह्म है, अखंड ज्योति तत्व है। ब्रह्म तो बेअंत हो गया, जैसे आकाश का अंत नहीं पा सकते। अच्छा कोई करके पा भी ले, परंतु उससे मुक्ति जीवन मुक्ति तो किसी को मिलती नहीं। मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ भी तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। गाते हैं ज्ञान सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। सत्य है, चैतन्य है, पतित पावन है, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना।
तुम समझाते हो जब ज्ञान है तो भक्ति हो ना सके। ज्ञान है दिन, सत्युग त्रेता, भक्ति है रात। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा है, ना कि पानी। ये सबको समझाना है। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा है, ये बात सबको समझानी है। सारे भारत को कैसे पैगाम देना है, उसके लिए बाबा अच्छी अच्छी युक्तियाँ समझाते। मेला तो वास्तव में आत्मा और परमात्मा का गाया हुआ है। परमात्मा तो एक ठहरा, परमात्मा सर्वव्यापी है, ये कोई हिसाब नहीं बनता। बाबा आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। दुख में सिमरन सब करते हैं, कितनी रड़ियाँ मारते हैं। पूछो ये सब कब से करते आए? कहते परंपरा से। फिर पावन तो कोई हुए नहीं और पतित होते गए। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान को कहा जाता ब्रह्मा का दिन, विष्णु का दिन नहीं कहते, क्योंकि ज्ञान अभी मिलता। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स रिफाइन निकलती जाती। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की बात। फिर कहते ज्ञान सागर, कितना भी लिखते जाओ अंत नहीं आएगा। बाप जब समझाकर पूरा करते हैं फिर इम्तिहान भी पूरा हो जाता है। शुरू से लेके कितना सुनते आए, गीता बिल्कुल छोटी बना दी। कितनी ज्ञान की बातें हैं, समझाना भी बहुत सहज है। बरोबर सतयुग में एक धर्म था, अभी तो कितने धर्म हैं। कितना हंगामा है, आपस में भी हंगामा हो गया। एक धर्म था तो लड़ाई आदि का नाम नहीं था, सुख ही सुख था। चक्र का राज बुद्धि में है। बच्चों को समझाया तुम 84 जन्म कैसे लेते हो, चक्र रिपीट होता है। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो योग बल से। अभी तुम आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो। दुनिया में और कोई भी रचता और रचना को नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। धारण कर औरों को भी समझाते हो तो पॉइंट्स भूल जाती हैं। एक माल बुद्धि में नहीं बैठता तो दूसरा कैसे बैठेगा। दान देते जाएंगे तो खजाना भरता जाएगा। दान देते जाएंगे, खजाना भरता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, किसको कैसे समझाएं। भक्ति की महिमा तब है जब ज्ञान नहीं। जो सर्विस पर हैं उनकी बुद्धि में नशा रहता है। नंबरवार तो है ही। महारथी वो जो दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। महारथी वो जो दूसरों को आप समान बनाते हैं, नॉलेज धारण करते हैं। पद भी उनको ऐसा मिलता है। ये मेहनत सारी गुप्त है। तुम बाबा के बने हो तो समझते हो बाबा से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। वहाँ रावण होता नहीं। रावण का राज्य ही अलग है, राम राज्य अलग है। तुम बच्चे अब समझते हो। रामायण भागवत आदि में सब इस समय की बातें हैं, गुड़ियों का खेल है। बाबा समझाते इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, खत्म होने वाला है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। समझाने के लिए कितनी युक्तियाँ बताते, समझेंगे फिर भी कोटों में कोई सैपलिंग लग रहा है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए सब निकल आएंगे। हिंदू वास्तव में है असल में देवी देवता धर्म के। समझाना है तुम भारतवासी देवी देवता नस्ल के हो ना, देवी देवताओं को ही पूजते हो। देवता ही तुम्हारा धर्म है। पहले तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, फिर तुम ब्राह्मण बन देवता बनो। हम समझाएंगे भारतवासियों को। अब सैपलिंग लगता है। बाबा समझाते मैं कैसे शूद्र से कन्वर्ट करता हूँ। ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। कितनी समझाने की बातें हैं। पहले ब्राह्मण बनेंगे फिर देवता बनेंगे। तुमसे कोई पूछे शास्त्र पढ़े हुए हो, बोलो भक्ति मार्ग में शास्त्र सब पढ़े, परंतु सदगति तो बाप ही आकर देते हैं। तभी तुम उनको बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, युक्ति से समझाओ। समझेंगे जरूर। बच्चों में हिम्मत चाहिए। ड्रामा तुमसे सर्विस कराएगा, ऐसा देखने में आता है। कल्प पहले भी इसने इतना पुरुषार्थ कर ये पद पाया। बाबा से वर्षा पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। जबकि बाप का वर्षा मिलता है तो हम रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाएं। बाप का वर्षा मिलता है तो रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाएं। क्यों ना मीठे बन जाएं। सर्वगुण संपन्न बनना है। यह है राजयोग, नर से नारायण बनने का, अर्थात राजाई पाने का योग। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। यह है चढ़ती कला का युग। बाकी सब हैं उतरती कला के। उतरती कला चढ़ती कला होती है। ये चक्र बुद्धि में रहना चाहिए।
बाबा बैठ आत्माओं से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। मुझे याद करो, ये अंतिम जन्म पतित बन गए हो, मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ। क्या तुम मेरी मत नहीं मानेंगे? फिर तो बेहद का सुख भी पा नहीं सकेंगे। तुम ये जन्म पवित्र बनो, मैं गारंटी करता हूँ तुम्हें विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की भी नहीं मानेंगे क्या? जो फूल बनने वाले होंगे उन्हें झट तीर लगेगा। भाग्य में नहीं होगा तो सुनेगा ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। उल्टा घड़ा अर्थात कुछ भी बुद्धि में धारण ना करना। प्रदर्शनी में तुम कितनों को समझाते हो, अच्छा अच्छा करते हैं, कहेंगे मार्ग बहुत सहज है, परंतु खुद कुछ भी करेंगे नहीं, सिर्फ महिमा की, औरों को कहा अच्छा है, खुद चलना नहीं, फिर उससे क्या फ़ायदा? कहेंगे तकदीर में नहीं, ऐसे ऐसे प्रजा में आ जाएंगे। जो दूसरों को कहते रहते हैं खुद नहीं करते, ऐसे ऐसे प्रजा में आ जाएंगे। परंतु बच्चों में सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। हज़ारों को सुनाना पड़े, बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए माँ बाप मिसल पुरुषार्थ करना चाहिए। बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए माँ बाप मिसल पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्वगुण संपन्न बनना है। वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्वगुण संपन्न बनना है। रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना। नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करनी है। बेहद का सुख पाने के लिए बाप की हर राय को मानकर उस पर चलना है। बेहद बाप से सुख पाने के लिए बाबा की हर राय को मानकर उस पर चलना है। वरदान है, अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। वर्तमान समय प्रकृति की तमोगुणी शक्ति, माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को जान लेते हैं, लेकिन माया के अति सूक्ष्म रूप को जानने में धोखा खा लेते हैं, क्योंकि माया रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है, महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। इसलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो। अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो। हलचल में भी अचल बनो। हलचल में भी अचल बनो। सरल शब्दों में माया के रूपों को पहचानना है, परख शक्ति का प्रयोग करना है। माया आती है तो रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है, महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। इसलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो। हलचल में भी अचल बनो। स्लोगन है, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। आज याद रखेंगे, मैं हलचल में भी अचल आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे ज्ञान का नेत्र दिया है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से मैंने माया को भी पहचाना है, प्रकृति को भी पहचाना है। माया रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है, अब मैंने उसे परखा है। मेरी महसूसता की शक्ति याद से बढ़ती जा रही है। बाबा की याद से मैं आत्मा भी अचल बनती जा रही हूँ। ये हलचल मुझे प्रभावित नहीं कर सकती।
मैं हलचल में भी अचल आत्मा हूँ। मैंने अटेंशन शब्द को अंडरलाइन किया है। स्थित हो जाएं बाबा के स्वरूप पर। उनसे आती पवित्र किरणें मुझे अचल अडोल भव का वरदान दे रही है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे हलचल में भी अचल रहना सिखाया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।